पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका आत्मानात्म विवेचन प्रकरण चल रहा है। इसमें पहले तो स्थूल शरीर से विवेचन दिखाया गया, इसके बाद सूक्ष्म शरीर से विवेचन दिखाया गया। इसके अनंतर जो दोनों ही शरीरों का और जितना भी विषय आदि जगत है, जितने भी अनात्म पदार्थ है, उन सभी का हेतु कारण देह, कारण शरीर अज्ञान, उसका निरूपण करने के लिए आरंभ किए 110 नंबर वाले श्लोक से। फिर 111 में उसका स्वरूप भी बता दिए और 112 नंबर श्लोक में ये दिखाया गया कि इस माया का, इस अज्ञान का नाश होता है शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान से। और इसी माया के, इसी अज्ञान के 3 गुण प्रसिद्ध है कार्यों को लेकर। तो ऐसा नहीं कि मेरी मैं बता रहा हूँ इसीलिए मान लो, इसके कार्य दिखते हैं। कार्य दिखने की वजह से वो मानना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के गुण है। तो रजोगुण का कार्य दिखाया जा रहा था। रजोगुण के क्या क्या कार्य होते थे, 113 नंबर वाला जो श्लोक था उसमें कुछ कार्य दिखाया गया कि रजोगुण से ही अनादिकालीना ये संसार प्रवृत्ति चल रही है। और केवल बाह्य प्रवृत्ति होती है, बाह्य विकारी होते हैं, ऐसी बात नहीं, बल्कि आंतर जो विकार है, मानस विकार, काम क्रोध लोभ मोह राग आदि, इसी से उत्पन्न होते हैं। दुख सुख दुख आदि इसी रजोगुण से, दुख दुख आदि जो है इसी रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। सुख तो सत्व गुण से उत्पन्न होता है, दुख रजोगुण से उत्पन्न होता है, और मोह जो है तमोगुण से। तो 113 नंबर श्लोक पूरा हो चुका था। 114 नंबर का श्लोक हम लोग विचार करेंगे। देखिए पेज नंबर 74, नीचे से तीसरी पंक्ति। इदानीम रागादय, बताया गया कि अस्य रागादयो अस्या प्रभवन्ति नित्यम। 113 नंबर श्लोक में आया कि जो रागादि इससे इसी रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रागादि क्या 2-4 नहीं, बहुत समझना, बहुत ऐसे विपरीत धर्म रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रागादय इत्यत्र आदिपद ग्राह्यान। राग आदि, जैसे युधिष्ठिर आदि कह दो तो 5 को लिया जाएगा। राग आदि कहा गया तो जो मन के जो दुर्गुण है, जितने भी जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, आदि पद से उन सभी को ले लेना है। इसलिए आदि पद ग्राह्यान रजः कार्य विक्षेप शक्ति कार्यत्वेन। रजोगुण का कार्य जो विक्षेप शक्ति के कार्य है वो राजस धर्म, राजसान धर्मान, इन सभी को बताएंगे। और तेषाम घोरत्वेन दुख हेतुत्वम, वे सभी के सभी राजस धर्म जो काम क्रोध लोभ मोह है, अत्यंत घोर है, अत्यंत भयानक, संसार में ही डालते रहते। बताओ कितने घोर है, अत्यंत भय के हेतु घोर है ये सब। घोर होने की वजह से दुख हेतुत्व, दुख के हेतु है। इसलिए तेषाम संतत प्रवृत्ति हेतुत्वेन, 3 जो राजस धर्मों की सतत जो हमारे अंतःकरण में प्रवृत्ति होती है, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसा नहीं एक दिन हो करके हट जाएंगे, सतत होती है।
प्रतिदिन जो है काम क्रोध ये सब होते रहते हैं। तो संतत प्रवृत्ति का हेतु रूप से तन्मूलस्य रजसः, इन सभी धर्मों का जो मूल कारण है रजोगुण, उस रजसा बंधकत्वम चाहा, रजोगुण बंधन में डालता है, उसमें बंधकत्व है, बंधन में डालना रूपी गुण रजोगुण का है, रजोगुण ही बंधन में डाल देता है। इस बंधकत्वम च आह, बंधकत्व को भी अब कहते हैं काम इति चाह। श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 114, 114 नंबर श्लोक देखिए, पेज नंबर 74 पे, 75 पे चलेगा। काम क्रोधो लोभ दंभाभ्यसूया, अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा, धर्मायते राजसा पुं प्रवृत्तिर, यस्मादेतत्तद्रजो बंध हेतु। आप देखिए रजोगुण से क्या क्या जो है धर्म आते हैं, मन में क्या क्या विकार आते हैं। काम क्रोधो, नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती, विषयों की इच्छा। रजोगुण बढ़ने पर ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नाना प्रकार की कामनाएं। कीर्ति मिल जाए, धन मिल जाए, नाना प्रकार की भोग्य सामग्री मिल जाए, तो नाना प्रकार के कामना उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं कामनाओं में विघ्न हो गया तो आदमी का चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कामनाओं में विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न होता है। और लोभ हो जाता है, अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक मिले, लोभ, देखेंगे अच्छी चीज़ है बोले और अधिक मिले। और दंभ यानी दिखावटीपना, दंभ धर्म ध्वजित्व, धर्म को ध्वजा के स्थान पे रखना, यानी दिखाने के लिए। जैसे गंगा के किनारे अथवा किसी ऐसी खुली जगह पे संध्या वंदन करने के लिए बैठे, देखिए सामने 8-10 लोग बैठे हैं, देख रहे हैं। तो रोज तो 10 मिनट करते थे, उस दिन आधे घंटे से ज़्यादा करने लगे। ऐसे ही कहीं ध्यान करने लगे, कोई देखा सामने वाले बहुत लोग देख रहे हैं, उनको देख करके टाइम बढ़ा दिए। तो रोज़ तो 15 मिनट ध्यान कर रहे थे और लोगों को देख करके 25 मिनट 30 मिनट, हाँ लोग देख, अरे वाह ये महात्मा, ये धर्मात्मा, कितना धर्मात्मा है, ये तो महान आत्मा है। तो मतलब ये है कि ये दिखावटीपना है ना, दंभ, इसको दंभ कहते हैं, दिखावटीपना। और अभ्यसूया मतलब दूसरे के गुणों में दोष देखना। थोड़ा सा अलग अर्थ करेंगे टीकाकार, लेकिन जो प्रसिद्ध अर्थ है मैं पहले वही बताता हूँ। टीकाकार थोड़ा सा इसका अलग से अर्थ करेंगे, लेकिन जो असूया जो प्रसिद्ध है कि भाष्य आदि में भी आपको मिलेगा। असूया मतलब दूसरे के गुणों में भी दोष देखना, असूया है। और अहंकार है, मैं कितने उच्च कुल का हूँ, मैं इतना धनी हूँ, ये लोग तो फटीचर लोग हैं, ये लोग क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है। तेजो अहंकार, अपने में उत्कृष्टत्व का ज्ञान होना, मैं बड़ा उत्कृष्ट हूँ। और ईर्ष्या करना दूसरे से, जैसे दुर्योधन ईर्ष्या करता था पांडवों से, ईर्ष्या की वजह से उनसे बढ़ के, मैं उनसे बढ़ करके हूँ। ईर्ष्या करना, दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर पाना। और मत्सर आदि, मत्सर का भी एक प्रकार के भी मद ही है, मद मत्सर ते भी, अथवा दूसरे के उत्कर्ष को ईर्ष्या का मतलब द्वेष करना, और मत्सर का अर्थ दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना। टीकाकार थोड़ा सा अलग अर्थ करेंगे, लेकिन मैं प्रसिद्ध अर्थ को पहले बता रहा हूँ। तो मत्सराद्यास्तु घोराहा, ये जो है घोरा धर्म है, अत्यंत घोर धर्म है, अत्यंत भयानक धर्म है। इनके चक्कर में जो आदमी आया
यानी जिसके अंदर रजोगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया तो यही सब धर्म हो जाएंगे, और यही सब धर्म की वजह से नाना प्रकार की जो है पाप कर्मों में भी प्रवृत्ति करने लगेगा व्यक्ति, पाप करने से भी नहीं चूकेगा। इसलिए अत्यंत घोर है, क्योंकि भयानक संसार के हेतु है। एते राजसाहा, ये राजस धर्म है, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। पुम प्रवृत्तिर यस्मात्, जिससे कि पुरुषों की प्रवृत्ति होती है, पुरुष जो है संसार में लग जाता है, नाना प्रकार के पाप कर्म करने लग जाता है। यस्मात् तद रजो बंध हेतु, इस तरह से यह जो रजोगुण है बंधन का हेतु बन जाता है, नाना प्रकार की प्रवृत्ति कराएगा, भेद बुद्धि को दृढ़ कराएगा, भेद बुद्धि जो है बढ़ती जाएगी, अधिक से अधिक भेद बुद्धि को ही महत्व देगा। सत्व गुण में तो भेद बुद्धि कम होती है, रजोगुण में भेद बुद्धि बढ़ते रहती है। तो रजोगुण क्या है? बंधन का हेतु है। इसका टीका में देख लीजिए, काम है यानी विषय इच्छा, नाना प्रकार के। हाँ जी, यहाँ पर एतन है, दूसरा पार्ट में ऐसा है, बात देखिए, ऐसा की जगह पे ऐसा पाठ है, ऐसा हाँ, एतन की जगह। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं बताता हूँ। ऐसा 1 मिनट, दूसरी पुस्तक देख रहा हूँ। धर्मायते पुंब्र यस्मादेशा तद्रजो, यस्मादेशा ऐसा भी पाठ है, यस्मादेशा प्रवृत्ति, वहाँ ऐसा कर ले लेंगे प्रवृत्ति, जिस रजोगुण से यह सांसारिक प्रवृत्ति होती है, ऐसा जो रजोगुण बंधन का हेतु है। ठीक है भाई, साउंड बंद कर दीजिए कृपया। तो पाठ तो है, एक पाठ है उसमें ऐसा आया है, लेकिन वो यहाँ ऐसा कर ले लेंगे जिससे यह प्रवृत्ति होती है, और यहाँ एतत् रजोगुण का विशेषण बता देंगे, नपुंसक लिंग है, जिससे यह रजोगुण बंधन का हेतु है। और वहाँ पे ऐसा वाले पाठ में पुम प्रवृत्ति स्त्रीलिंग है, उसका विशेषण बता देंगे, जिस राजस धर्मों से यह पुरुषों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा ये जो रजोगुण बंधन का हेतु है। तो पुल्लिंग स्त्री नपुंसक, हाँ ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो विषय, काम का अर्थ है विषय की इच्छा, नाना प्रकार के विषयों को चाहते हैं, जो मन में इच्छा रहती काम हो गया। क्रोध तद अभिघाते जायमान मानस प्रवृत्ति, कोपाख्या, कामना का विघात हुआ, आप कुछ किसी वस्तु को चाहते, अत्यंत बहुत आपके अंदर वेग है, बहुत तीव्र आपके अंदर कामना है, बहुत चाहते हैं, और उस वस्तु को पाने के लिए कोई प्रवृत्ति की, बीच में किसी ने टांग अड़ाई, तो आपके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, किसी के भी अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो तद अभिघाते, तद से लेना कामना, कामना का विघात होने पर जायमान मानस प्रवृत्ति ही, जो उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रवृत्ति है, कोपाख्या, जिसको कोप शब्द से भी कहते हैं, इसलिए बोले कुपित हो गए हैं, यानी क्रुद्ध हो गए। लोभ क्या है? अर्थस्य प्राप्त संरक्षण मति, अर्थ की प्राप्ति होने पर भी उसकी संरक्षण, कि अधिक से अधिक मेरा पैसा बढ़ते ही जाए, खर्चा न हो, अथवा कोई भी वस्तु। इसलिए एक जो है, जानता हूँ, एक मारवाड़ी सेठ थे, है तो बड़े पैसे वाले, लेकिन वो पैसा बचाने के लिए एक टाइम के भोजन में थोड़ा सा दही ला करके उसका छाछ बना करके सब लोग, पूरे परिवार वाले, छाछ और रोटी से भोजन करते थे, मतलब पैसा बचाने के लिए। तो है पैसा बहुत, लेकिन लोभ की वजह से कि अर्थ मेरे पास पैसा बढ़ते जाए, एक टाइम भोजन में वही छाछ और रोटी पूरे परिवार खाते थे। ये बात मैं देखा हूँ, सुना हूँ, मैं एकदम देखा नहीं, सुना हूँ, पास में ही रहते थे एक मारवाड़ी से।
तो ऐसा है। तो मतलब लोभ का मतलब अर्थ की प्राप्ति होने पर उसकी संरक्षण की मति, कि मेरा खर्चा न हो, जाए न, बना ही रहे, इसको कहते लोभ, और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। और दंभ क्या है? दंभ धर्म ध्वजित्वम, धर्म को ध्वजा के स्थान पे रख लेना, धर्म को दिखाना, दिखावटीपना जिसको कहते दंभ, ते धर्म ध्वजित्वम। अभ्यसूया यानी परोत्कर्षा सहनम। अभ्यसूया को वैसे अर्थ पहले बता दिया था कि दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, लेकिन यहाँ टीकाकार ने थोड़ा सा अलग से अर्थ कर दिया, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, जो कि मत्सर का अर्थ होता है। तो टीकाकार थोड़ा सा अलग अर्थ निकाले हैं। अहंकार सोत्कृष्टत्व ज्ञान, अपने में उत्कृष्टता का ज्ञान, मैं उत्तम कुल का हूँ, मैं अत्यंत जो है मैं मेरे से ऐसा कौन बड़ा आदमी है, कौन धर्मात्मा है। यह भी बहुत बड़ा जो है पतन का हेतु होता है। तो कोई व्यक्ति किसी के अंदर ये बुद्धि हो जाए, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, वो सोचेगा ये लोग तो कीड़े जैसी जिंदगी जी रहे हैं दूसरे लोगों की। थोड़ा सा कुछ भी संकट आएगा, अरे मैं इतना धार्मिक हूँ, मेरे ऊपर क्यों संकट आ रहा है, ये लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, इनके ऊपर संकट क्यों नहीं आता है। ऐसा मतलब अहंकार, उत्कृष्टत्व का ज्ञान। भाई आप धार्मिक रहे बात ठीक है, किंतु अपने में ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो पतन का हेतु बनता है। ईर्ष्या क्या है? गुणेषु दोषाविष्करणम, गुणों में दोष को ढूंढना, जो कि असूया का अर्थ है, प्राय करके करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अर्थ की। गुणों में दोष ढूंढना, तो बड़े महापुरुषों में भी इसीलिए दोष ढूंढने लगते हैं ईर्ष्या से, असूया करके। जैसे भागवत में आया कि वो शत्रजित ने भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगा दिया कि समय तक पड़ी मणि प्राप्त करने के लिए इन्होंने मेरे छोटे भाई को मार डाला। बाद में भगवान ने उसको जाके जंगल में कई लोगों को लेके ढूंढा, तो एक भालू से युद्ध करते हुए वो मारे गए थे। एक शेर ने उनको मार दिया था और शेर को भालू ने मार दिया, जाम्बवंत ने मारा था। तो इस तरह से वो मतलब बड़े महापुरुषों में भी दोष को ढूंढ लेना, बड़े लोग गुणों में भी दोष को आविष्कार करना। तो जिसके अंदर गुण हो उसमें भी दोष ढूंढना, यही ईर्ष्या यहाँ अर्थ किए है। वैसे ये असूया का अर्थ होता है। मत्सर का अक्षीयमाण वस्तु अपरित्याग इच्छा, जिस वस्तु का क्षय नहीं हो रहा है उसको परित्याग नहीं करने की इच्छा सदा बनी रहे। यथा जैसे उदाहरण दे रहे, राजकीय उदपानात नोदकम पाहा, बोले सरकारी कुएं से तुम पानी मत पियो। सरकारी जो राजकीय गवर्नमेंट वाले इस कुएं से नलकूप से न उदकम पाहा, उदक यानी जल को मत पियो, यानी उसको बनाए रखना चाहता है। इति वृत्ति, ऐसी वृत्ति कहीं आई है, उदाहरण दे दिया। ये मत्सर हो गया। आदि पदे न, आदि से और भी ले लेना, केवल इतना ही नहीं, रजोगुण से तो और बहुत से विपरीत धर्म आते हैं। मद दर्प आदि परिग्रह, धन का मद, कुल का मद, दर्प आदि। कोई जो है कोई वस्तु मिल गई, अभिष्ट वस्तु, हर्ष से फूल गया, दर्प हो गया, दर्प आ गया तो धर्म का अतिक्रमण किया। इन सबको भी ले लेना रजोगुण से, तो इनका परिग्रह। एते लोकद्वयेपि भय हेतवा, ये जो रजोगुण से आने वाले जो मानस मनु में विपरीत धर्म है, दोनों ही लोक में, इस लोक और परलोक, दोनों ही लोकों में प्रवृत्ति कराते रहते हैं, इसलिए भय के हेतु है, भय हेतवा। क्योंकि ये गुण जिसके अंदर है वो व्यक्ति शांति से कभी बैठ नहीं सकता। अतएव घोरा इति उत्तम, इसीलिए इनको घोर कहा गया, अत्यंत घोर है, दुखदायक है। देखो स्वयं दिखा रहे कारण, यस्मात् काम क्रोधादि विशिष्ट पुमान न प्रवृत्तिर विरमति कदाचिदपि। काम क्रोध आदि से जो विशिष्ट पुरुष है, प्रवृत्ति से कभी हटता नहीं, सदा प्रवृत्ति करते रहेगा, शांति से बैठेगा नहीं, कुछ न कुछ जो है वो करते ही रहेगा। इसलिए कदाचिदपि सर्वदापि यत् किंचित कुर्वाणा एवं अवतिष्ठते, सदा जो है कुछ न कुछ करता हुआ ही रहेगा, शांति से नहीं बैठेगा। अतः एते धर्मा राजसा, इसीलिए ये सब जो धर्म है रजोगुण से उत्पन्न होने वाले राजस है।
और इसको गीता में भी भगवान ने कह दिया है कि यह जो है जोड़ देता है, बंधन का हेतु बनता है। वहाँ श्लोक है सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्व जो सुख में राग उत्पन्न करके वहाँ लगा देगा, और रजः कर्मणि रजोगुण कर्म में लगा देगा, जोड़ देगा, आसक्ति करा देगा। हे भारता भरतवंशी, हे अर्जुन, इति उक्तत्वाद गीतायाम, ये गीता में कहा गया। इसलिए सर्वदा यत् किंचित कर्म हेतु नाम एतेषाम राजसत्वम, सदा ही यत् किंचित कर्म के हेतु है ये सब काम क्रोध आदि, इसलिए राजस है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले राजस धर्म है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति न्याय सूत्रम, न्याय में आया है दोष क्या है, बोले प्रवर्तना लक्षणा दोषा, जो प्रवृत्ति लक्षण वाले हैं वे दोष है, प्रवृत्ति कराने वाले। हाँ, ये दोष है, क्योंकि इनसे दुख होता है। सर्वतो निवृत्तौ ही दुखम, सभी जगह से आप हट जाओ, निवृत्त हो जाओ, यही सुखम, वो सुख है। सभी जगह से निवृत्त हो जाओ तो निवृत्ति होने पर सुख होता है, और प्रवृत्ति होते रहे, प्रवृत्ति तो दुख का हेतु होती है ना, प्रवृत्ति दुखदायक होती है। जो कोई सत्य गुण वाला आदमी हो वो प्रवृत्ति से बहुत घबराता है, ज़्यादा प्रवृत्ति न करना पड़े। रजोगुण वाला सदा प्रवृत्ति करते रहेगा और दुखी होते रहता है। इसलिए अत्र कस्यापि निवृत्ति प्रयोजकत्वा भावाच्य, देखो इनमें जो काम क्रोध लोभ दंभ अभ्यसूया अहंकार ईर्षा मत्सर आदि, इनमें से कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कि आपको निवृत्ति कराए। सभी के सभी गुण प्रवृत्ति में ही लगाते हैं, शांति से बैठने देने वाला कोई ये धर्म नहीं है। इसलिए दे दिया अत्र कस्यापि निवृत्ति प्रयोजकत्वा भावत, इनमें से कोई भी निवृत्ति का प्रयोजक नहीं, सब प्रवृत्ति में, काम क्रोध लोभ मोह सब प्रवृत्ति में लगाते हैं। इसलिए ये सब दोष रूप है, ये सब अत्यंत दोष है। देखिए गीता में भी है, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण के बढ़ जाने पर, रजसी विवृद्धे, रजोगुण के बढ़ जाने पर एतानी जायन्ते, ये सब उत्पन्न होते। क्या क्या? लोभ, मन में लोभ आ जाएगा, बहुत धन बढ़े। प्रवृत्ति होगी। कर्मणाम आरंभ, कर्मों का आरंभ करेगा, यत्न किया, प्रवृत्ति किया, फिर कर्म का आरंभ करेगा। और अशम, शांति से बैठे, शम नहीं रहेगा, शांति से बैठेगा नहीं। स्पृहा जो है वांछा, नाना प्रकार की कामना। तो रजोगुण बढ़ने पर ये सब हमारे अंदर दुर्गुण आते हैं। इति उक्ता इत्यपि गीता, ये भी गीता वाक्य है। यस्मात् पुम प्रवृत्ति एतत्, क्योंकि यह पुम प्रवृत्ति, हाँ, एतत् सर्वजनानुभव सिद्धम। वैसे तो आप बता रहे थे ऐसा है, यहाँ देखो टीकाकार ने एतत् ही अर्थ लिया है, एतत् ही पाठ लिए है। चलो इसलिए पाठांतर मान लेंगे। हाँ, क्योंकि वो ये जो रजोगुण है पुम प्रवृत्ति ही, यह जो पुरुष की प्रवृत्ति सर्वजनानुभव सिद्धम, सभी लोगों के अनुभव से सिद्ध है, तो प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए तत् माया गुणत्वेन कथितम रजः बंध हेतुः, इसलिए माया के गुण रूप से कथित जो रजोगुण है प्रवृत्ति करा के बंधन में ही डालता है, बंधन का हेतु है। कार्यकरण संघाताध्यास से वो बंधकत्वात्, है ना। देखिए पहली बात, कार्यकरण संघात में अध्यास हो, आत्माध्यास, यही मैं हूँ। शरीर, कार्य शरीर, करण यानी इंद्रिया, इनका जो समुदाय, इनके समुदाय में जो आत्मत्व अध्यास, यही मैं हूँ, यह अध्यास बंधन का हेतु है। और अध्यासम बिना कर्मा संभवात, बिना शरीर आदि में अध्यास के कोई कर्म संभव ही नहीं है। जिस व्यक्ति को शरीर में ही अहंकार नहीं है, इंद्रियों में अहंकार नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ कर्म करेगा? उसको कोई मतलब शरीर आदि से हम भावना हट गई तो प्रारब्ध से भले कोई ईश्वर की प्रेरणा से कुछ भले कर्म हो जाए, परेच्छा प्रवृत्ति, इसको बोलते परेच्छा प्रवृत्ति। जैसे ज्ञानी लोग, राजा जनक आदि है, अथवा बड़े सूर्य आदि देव है, वो ज्ञानी है,
किंतु ईश्वर की इच्छा से, परेच्छा प्रारब्ध से उनकी प्रवृत्ति हो रही है। उनकी स्वकीय प्रवृत्ति अपनी इच्छा से नहीं है, परेच्छा प्रारब्ध से वो प्रवृत्ति हो रही है। तो जिनका कार्यकरण संघात में अध्यास है वही बंधन कराता है, और अध्यास के बिना कोई कर्म संभव नहीं है। इसलिए रजसा बंध हेतुत्वम विज्ञेयम, रजोगुण जो है बंध का हेतु है। रजोगुण है तो इससे ये सब धर्म हुए, कर्म करेगा, पहले से अध्यास है, कर्म करते रहता है, प्रवृत्ति होती रहती है, नाना प्रकार के जो है फिर योनियों की प्राप्ति होती रहती है। नह्यनध्यास्तात्म भावेन देहेन कश्चित व्याप्रियते इति अध्यास भाष्यात्। अध्यास भाष्य में ये पंक्ति आई है, नहीं अनध्यस्तात्म भावेन देहेन, जिस देह में आत्मभाव का अध्यास नहीं हुआ है, शरीर में जिसको मैं बुद्धि नहीं है, तो उस देह के द्वारा कोई व्यापार नहीं होता। बिना आत्माध्यास के कोई व्यापार, कोई प्रवृत्ति होती नहीं है ना। इसीलिए रजोगुण जो है, यह जैसे तमोगुण से तो स्वरूप ढका, रजोगुण से विक्षेप हो जाएगा, अध्यास आदि दृढ़ होगा, कर्म करते रहेगा और ऐसे संसार बढ़ते चले जाएगा। तो जब तक शरीर में आत्माध्यास नहीं है, कोई जो है व्यापार हो नहीं सकता, कोई प्रवृत्ति हो नहीं सकती। इसलिए कर्म कर रहा है तो अध्यास है, और कर्म से फिर आगे मिलते रहेगा योनि। इसलिए रजोगुण बंधन का हेतु है, ये सिद्ध हुआ। इस तरह से रजोगुण से जो होने वाले है, किस प्रकार से संसार की प्राप्ति होती है बता दी। अब तमोगुण का बताएंगे। तमोगुण से कई श्लोकों के माध्यम से तमोगुण के कार्य को दिखाएंगे। इदानम तमसः शक्तिम, तमोगुण की जो शक्ति है, मोहात्मिका आवरण शक्ति, कल बताए थे, कल आ गया था माया में 3 शक्तियां हैं, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो रजोगुण का तो विक्षेप शक्ति हुई, और तमोगुण की जो शक्ति है आवरण शक्ति, आवृत्ति। इदानीं तमसः शक्तिम आवृत्तिम, आवृत्ति नहीं आवृत्ति, एक तकार, 2 तकार तो आवृत्ति होता है, मतलब वो अभ्यास, रिपीटेशन, आवृत्ति करना, रिपीट करना, वो आवृत्ति नहीं आवृत्ति यानी आवरण। यहाँ एक तकार होने से वो अभ्यास, आवृत्ति, रिपीटेशन वाला आवृत्ति नहीं लेना, आवृत्ति मतलब आवरण। तो जो आवरण शक्ति है, तमोगुण की जो आवरण शक्ति है, जो कि विक्षेप शक्ति प्रसर हेतु, विक्षेप शक्ति के प्रसर विस्तार का हेतु है। पहले स्वरूप नहीं ढकेगा तो विक्षेप नहीं हो सकता। जैसे फिल्म देखने गए होंगे सिनेमा हॉल में, पहले अंधेरा किया जाता है, सिनेमा का जो पर्दा होता है सफ़ेद रंग का, उस पर पहले अंधेरा कर देंगे, अगर लाइट बंद कर देंगे, इसके बाद एक फोकस उसके ऊपर डालेंगे, फिर वहाँ चित्र दिखाई पड़े। तो मतलब पहले आवरण होता है, फिर बाद में विक्षेप होता है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, उसमें माया के तमोगुण की वजह से आवरण पड़ता है। आवरण पड़ने पर फिर ये जो रजोगुण की वजह से विक्षेप, विपरीत ज्ञान, अपने को अन्यथा, शरीर में आत्माध्यास हो गया, आत्माध्यास हुआ और अंतःकरण में नाना प्रकार की दुर्गुण उत्पन्न हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसके माध्यम से फिर वह सांसारिक प्रवृत्ति करता है। इसलिए विक्षेप शक्ति के प्रसर यानी विस्तार, प्रसर जैसे पैर फैलाना, तो विक्षेप शक्ति के विस्तार का, फैलने का हेतु है आवरण शक्ति। वही सकल संसार आदि कारणम, संपूर्ण संसार का वह कारण है, क्योंकि स्वरूप को ढक देती है। तो उस विक्षेप आवरण शक्ति का अब निरूपण करेंगे, थोड़ा बताएंगे उसके विषय में। ऐसा 115 नंबर का श्लोक। एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासतेऽन्यथा
सहसा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। ऐसा वृत्तिर, ये जो आवृत्ति है, आवरण शक्ति है, नाम तमोगुणस्य, तमोगुण संबंधित आवरण शक्ति। रजोगुण की तो विक्षेप शक्ति थी, ये तमोगुण संबंधी आवृत्ति आवरण शक्ति। आवृत्ति यानी आवरण, ये तमोगुण संबंधी शक्ति है, जिससे क्या करेगा, यया वस्तु भासते अन्यथा, जिससे वस्तु जो है अन्य प्रकार से भाषित होगी। स्वरूप को ढक दिया, सच्चिदानंद रूपता ढक गई, शरीर में आत्मभाव कर लिया, जिसको अध्यास भाष्य में मिथुनीकरण बताया गया है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य प्रवर्ततोयम लोक व्यवहार, झूठ और सत्य को मिला करके व्यवहार होता है। मैं कर रहा हूं, अब बताओ, केवल जड़ में तो क्रिया हो नहीं सकती। मैं करता हूं, केवल जड़ में क्रिया होगी क्या? केवल जड़ में क्रिया नहीं हो सकती। फिर कहो केवल चेतन में क्रिया हो जाए निष्क्रिय, केवल चेतन जो व्यापक है निष्क्रिय है, उसमें कहाँ से क्रिया हो? ते सत्यानृत्य मृत्यु तादात्म्य अध्यास, आत्मा का अध्यास शरीर आदि में, इसलिए शरीर आदि में चेतनता भाषित हो रही है, अरे शरीर आदि का अध्यास आत्मा में, तादात्म्य अध्यास हो करके फिर आत्मा के धर्म शरीर आदि में मालूम पड़ते हैं, शरीर आदि के धर्म आत्मा में मालूम पड़ते हैं। चेतनता शरीर आदि में मालूम पड़ रही, और कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब आत्मा में मालूम पड़ रहे हैं। इस तरह से जो आवरण शक्ति है तमोगुण संबंधी, यया वस्तु भासते अन्यथा, जिससे वस्तु अन्य प्रकार से भाषित होता है। सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसको में जन्म मरण की का भान होता है। मैं पैदा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं करता हूँ, मैं फल भोगता हूँ। देखो कैसा अन्यथा भान होने लगा, विपरीत भान होने लगा। विपरीत भान का हेतु हो गई, देखिए इस तरह से स्वरूप को ढक करके। इसलिए सहसा निदानम पुरुषस्य संस्कृते है, ये जो आवरण शक्ति है पुरुष के संसार का निदान है। निदान यानी मूल कारण, पुरुष के संसार के लिए यह मूल कारण बन गए, निदान बन गए। तो विक्षेप शक्ति प्रसरत से हेतु, यह विक्षेप शक्ति जो रजोगुण की विक्षेप शक्ति, उसके विस्तार का हेतु। तमोगुण के माध्यम से रजोगुण की शक्ति का विस्तार होता है, इससे विस्तृत होगी। और संसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म मरण गर्भाशय में प्रवेश, ते सब जो है ऐसे चलते रहता है। ते रजोगुण तो की आवरण शक्ति संसार का मूल हो गई, और विक्षेप शक्ति के विस्तार का प्रसर का हेतु बन गई। स्वरूप को ढक करके आत्मा को भिन्न प्रकार से दिखाती है, तो संसार का मूल कारण हो गई। टीका में हम लोग देखेंगे आगे। यया शक्त्या वस्तु, जिस शक्ति के द्वारा वस्तु जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, आत्मा है, अवभासते, भिन्न रूप से भाषित होता है। तो सच्चिदानंद रूपम वस्तु, वस्तु कौन है? एक ही तो वस्तु है आत्मा, बाकी सब अवस्तु है, मिथ्या वस्तु है। ते जो सच्चिदानंद रूप वस्तु है, यह तमोगुण की आवरण शक्ति की वजह से अंतःकरण देहादि रूपेण भासते, अंतःकरण शरीर आदि रूप से वह भाषित होता है। यही सत्य मालूम पड़ता है, शरीर आदि। ऐसा आवृत्ति यानी आवरण नाम तमोगुण से शक्ति, ये जो आवृत्ति है, आवरण शक्ति है, तमोगुण संबंधी शक्ति है, तमोगुण संबंधी ये शक्ति है। भ्रांत्या किल अनात्म धर्मान असंसारिणी मन्यते, भ्रांति से, तमोगुण की वजह से स्वरूप ढक गया और शरीर आदि में तादात्म्य हो गया, तो अनात्मा जो शरीर आदि के धर्म है उसको असंसारी आत्मा में मान लेता है। आत्मा संसारी नहीं है, किंतु इस तादात्म्याध्यास की वजह से शरीर आदि के धर्मों को आत्मा में मान लेता है। अतः अयथा वस्तु भास रूप भ्रांति हित आवरण शक्ति रेव संसार निदानम,
अयथा वस्तु के अवभास रूप ज्ञान रूप भ्रांति। जो सच्चिदानंद था शरीर आदि रूप मालूम पड़ने लगा, जन्म मरण वाला, मरण धर्मा मालूम पड़ने लगा, गमनागमन करने वाला मालूम पड़ने लगा। अयथा वस्तु अवभास, जो जैसा नहीं था वैसे वस्तु का अवभास रूपी भ्रांति, उस भ्रांति का हेतु हो गई आवरण शक्ति। यही है संसार, आवरण शक्ति रेव संसार निदानम, यही संसार का मूल कारण है। ये तस्या अभावे, अगर ये आवरण शक्ति न हो तो विक्षेप शक्ति र किंचित करा, विक्षेप शक्ति कुछ नहीं कर सकती। जैसे सांप के अगर दांत तोड़ दिए जाए, आगे वाले दो दांत, सांप के दो दांत में विष रहता है, उन दोनों दांतों को तोड़ दो तो कितना भी सांप फुफकार मारे, डंक मारे, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ऐसे विक्षेप, अगर आवरण न हो तो विक्षेप शक्ति कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों में विक्षेप शक्ति तो देखी गई है, प्रवृत्ति तो करते हैं, किंतु उनकी प्रवृत्ति बाधित प्रवृत्ति है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो चुका है। तो जब आवरण शक्ति नष्ट हो गई तो विक्षेप शक्ति कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत प्रारब्ध की वजह से कुछ विक्षेप करेंगे, कुछ भोग मिलेगा। इसमें पंचदशी में तो दिखा दिए है उदाहरण कि जैसे भुना हुआ चना है, उसको खा तो सकते हो, किंतु अगर आप चाहो कि कृषि भूमि में उस चने को डाल करके नया पौधा बना ले, फिर नया जो है बने, हाँ, तो इसलिए श्लोक दग्ध बीजम अरोहेपी भक्षणाय उपयुज्यते। दग्ध जला हुआ बीज वह उगेगा नहीं खेत में, किंतु उसको खा सकते हो। चना भून लिए तो उससे दोबारा पौधा नहीं बनेगा, लेकिन खा सकते हो। ऐसे जब ज्ञान अग्नि से अज्ञान जल गया, आवरण शक्ति नष्ट हो गई, तो प्रारब्ध से भोग तो मिलेगा। तद्वद विद्वद इच्छा भी, इसी प्रकार विद्वान की जो इच्छा है वह संसार प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनेगी, बल्कि थोड़ा सा भोग दे देगी। तो ये जो विक्षेप शक्ति, अगर आवरण शक्ति नष्ट हो गई है तो विक्षेप शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। बस यही बात देखो बता दी। एतस्या अभावे, इस आवरण शक्ति के अभाव होने पर विक्षेप शक्ति रकिंचित करा, कुछ भी नहीं कर पाती। अकिंचित करा, न किंचित करा, अकिंचित करा, कुछ नहीं कर पाती। इत्या विक्षेप शक्ति प्रसरस हेतु, इसलिए जब तक आवरण शक्ति है विक्षेप शक्ति बढ़ती जाएगी। विक्षेप शक्ति के प्रसर का हेतु हो गई आवरण शक्ति रीति, ये बात बता दी। आवृते रज्जु स्वरूपे, देखो रज्जु का स्वरूप ढक गया अंधकार आदि की वजह से, तभी सर्प रूपम विक्षेपम उत्पद्य, विक्षेप उत्पद्य भयादिकम जनयति, उसी काल में सर्प रूपी विक्षेप उत्पन्न हो करके भय कंपन आदि की उत्पत्ति कर देगा। नान्यथा अगर रज्जु का स्वरूप ढका नहीं, अगर आपको मालूम पड़ गया रस्सी है, फिर किस बात का डर? रस्सी है, उसको लाएंगे, काम कर सकते हो, उससे कहीं बांध देंगे, कुछ कार्य कर सकते हो। वहाँ सर्प मालूम पड़ रहा है तो डरने के सिवा और क्या होगा? डरोगे, भागोगे। इसलिए आवरण होने पर ही विक्षेप जो है भय आदि का हेतु बनता है। इति भाव है, ये तात्पर्य है। अतएव ज्ञानी नाम भग्नावरणत्वात्, इसीलिए देखिए ज्ञानी लोग का आवरण भंग हो चुका है, आवरण शक्ति नष्ट हो गई है ज्ञान की। प्रारब्ध कर्मात्मक विक्षेप सत्वेपि, प्रारब्ध कर्म रूपी विक्षेप होने पर भी बंधा भाव, बंधन का अभाव हो गया। जब तक प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म ज्ञान होने के 50 साल बाद तक का है, तो 50 साल तक उनका शरीर रहेगा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे सुखदेव जी जल्दी उम्र में, कम उम्र में ही उनको जन्म ज्ञान हो गया, वामदेव जी को गर्भ में ही ज्ञान हो गया। अब शरीर का तो प्रारब्ध है, जब तक है तब तक वो चलेगा, छूटे हुए बाढ़ के समान, ये उदाहरण देते हैं। तो इसलिए भग्न आवरण वाले होने की वजह से प्रारब्ध रूप कर्मात्मक विक्षेप होने पर भी बंधन नहीं होता है। हाँ, जैसे विद्वान इसी प्रकार ये बात पंचदशी में भी वो श्लोक जो बता दिया आपको।
दग्ध बीजम अरोहेपि भक्षणाय उपयोज्यते तद्वद विद्वद इच्छापि भोगम कुर्यात न व्यसनम बहु, कुछ इस प्रकार का श्लोक है। तो मतलब शुरुआत में आता है दग्ध बीजम अरोहेपि, आप ढूंढ सकते हैं, उसको देख सकते हैं पंचदशी में। इदम तावत, इसी बात को यहाँ भी आगे भगवान भाष्यकार श्लोक नंबर 145 पेज नंबर 97 पे आएगा ये श्लोक, कवलित दीननाथे, है ना, वो जो है वहाँ पे उस श्लोक में इसी बात को और स्पष्टीकरण करेंगे। इति श्लोके स्पष्टम ज्ञास्यते, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगी यही बात। लोकेपि क्वचिद वस्तुनि संशयो वा विपर्यो यस्य तस्यैव विक्षोभ क्षोभ्यमाणत्वम, लोक में भी देखा गया है, जिस व्यक्ति को किसी वस्तु के विषय में संशय है अथवा विपरीत ज्ञान है, उसी को विक्षेप होगा, उसी को क्षोभ होगा, मन घबराएगा, संचलित होगा। विक्षेप और क्षोभ्यमाणत्व, विक्षेप और क्षोभ, विक्षेप यानी विक्षेप दूसरा कुछ देखेगा और घबराएगा। रस्सी में सर्प को देखा है, हो गया विक्षेप, और सर्प को देख करके जो डर गया, अंतःकरण मन में घबराहट आ गई, उसको कहते क्षोभ्यमाणत्व। तो जिस व्यक्ति को किसी वस्तु में संशय हो गया अथवा विपरीत ज्ञान हो गया, उसी को विक्षेप होता है, उसका मन ही संचलित होता है, क्षुभित होता है, घबराता है। लेकिन जिसको यथार्थ ज्ञान है, यस्य निष्कृष्टम ज्ञानम, जिसको निष्कृष्ट ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, तस्य विक्षेप नैव भवति, उसको विक्षेप नहीं होता, उसका मन नहीं घबराता, क्योंकि जानता है यहाँ कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। अतः तमोगुण शक्ति, इसलिए तमोगुण की जो आवरण शक्ति है, स्वरूपम आवृत्य, स्वरूप को ढक लेती है, सच्चिदानंद रूपता को एकदम ढक देती है। और अन्यथा तद्वस्तु भासयंती, उसी आत्म वस्तु को विपरीत दिखा देती है, जीने मरने वाला, मरण धर्मा, संसारी, अभावग्रस्त, ये दिखा देती है। इसलिए विक्षेप जनन द्वारा बंध हेतु रीति भाव, विक्षेप की उत्पत्ति करके यही आवरण शक्ति बंधन का हेतु बन जाती है, इसी से बंध जाते हैं, नाना प्रकार की दुख झेलते हैं। आगे बंधन हेतु शक्ति द्वय मध्य, हाँ जी राजू भाई बोलिए, कुछ बोल रहे क्या? हाँ जी, संशय और विपर्य में क्या फर्क है? संशय मतलब संशय या सर्प है कि नहीं है, ये संशय हो गया ना, द्विकोटिक, है कि नहीं है संशय। और विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, या रस्सी को सर्प समझना विपरीत ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपर्य यानी विपरीत ज्ञान। और संशय मतलब दो कोटि वाला, सांप है कि नहीं है, पता नहीं है, वही आदमी है कि नहीं है, ये संशय हुआ। चलिए देखिए, बंध हेतु शक्ति द्वय मध्य, बंधन की हेतु तो विक्षेप शक्ति भी है, बंधन का हेतु आवरण शक्ति भी है, लेकिन इसमें से ज्यादा बलवान कौन है? तो बता रहे कि आवरण शक्ति। हाँ, वस्तु भाषयंती, क्यों हरस होगा, दीर्घ होगा कि भाष धातु है ना, नहीं शत्रंत है, स्त्रीलिंग गीप प्रत्यय हो गया है, उगितश्च सूत्र लगता है, उगितश्च, इसको क्रियापद नहीं मानना, शत्रंत है, गीप प्रत्यय हुआ है। चलिए देखिए आगे, बंध हेतु शक्ति द्वय मध्य अस्या प्राबल्यमा, बंधन का हेतु दो शक्ति देखिए, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, किंतु इन दोनों शक्तियों में भी आवरण शक्ति ज्यादा बलवान है, क्योंकि आवरण पूर्वक ही विक्षेप होता है। अब अस्या प्राबल्यम, आवरण शक्ति की प्रबलता है, ज्यादा प्रबल है आवरण शक्ति, इस बात को श्लोक नंबर 116 में बता रहे हैं। श्लोक देखिए, प्रज्ञावान पंडितोपि चतुरो प्यत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, प्रज्ञावान पंडितोपि चतुरो प्यत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, हाँ ये जो है शार्दूल विक्रीडित संघ। हाँ देखिए,
प्रज्ञावान पंडितोपि चतुरोप्यत्यंत सूक्ष्मार्थदृक् व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् अन्तासौ प्रबला दुरंत तमसः शक्तिर्महत्यावृतिः। इस श्लोक में देखिए तो आवरण शक्ति की देखिए महत्व जो है ज़्यादा प्रबलता है, इसको बता रहे हैं कि प्रज्ञावान पंडितोपि चतुरो, को कोई व्यक्ति बहुत प्रज्ञा वाला है, निश्चय बुद्धि वाला है, पंडित है, शास्त्र ज्ञान से भी संपन्न है। और चतुरो, चतुर मतलब शास्त्र ज्ञान होने पर भी कई बार ऐसा होता है कि लोक व्यवहार में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत से लोग देखेंगे महात्माओं में शास्त्र ज्ञान तो है किंतु लौकिक लोक व्यवहार में कमजोर होते हैं। एक बार एक मंडलेश्वर जी यहाँ, एक बहुत बड़े महात्मा जी यहाँ आए थे महाराज जी से मिलने। तो महात्मा जी तो मिलने गए महाराज जी से, लेकिन उनका ड्राइवर जो है बोल रहा था, बड़ा नाराज हो रहा था उनका। अरे बोले इनको तो व्यवहार का कुछ ज्ञान ही नहीं है, मानता हूँ बड़े विद्वान है, व्यवहार का कुछ ज्ञान ही नहीं। कहीं 10 बजे जाना रहता है तो 10 बजे ही बोलेंगे, अरे थोड़ा पहले बता दो, भाई पहले से तैयार होना पड़ता है। बहुत इनको व्यवहार का ज्ञान है। तो कई लोग ऐसा होता है कि शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन व्यवहार ज्ञान में कमजोर होते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि बहुत प्रज्ञा वाला है, बहुत निश्चय बुद्धि वाला, पंडित है, शास्त्र ज्ञानी है, चतुर यानी लोक व्यवहार भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, अत्यंत सूक्ष्मार्थ को देखने का, विचार करने का उसके अंदर सामर्थ्य है, सूक्ष्मार्थ को भी जानने का सामर्थ्य है। अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, दृक् यानी दृष्टा, सूक्ष्मार्थ को जानने वाला, जानने का सामर्थ्य है। तो भी ऐसा व्यक्ति भी व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, जब तमोगुण बुद्धि पे छा जाती है ना तो सारी पंडिताई, सारी प्रज्ञा, सारी चतुराई सब जो है बेकार हो जाती है उस समय। अब आप लोग उदाहरण तो प्रसिद्ध ही अर्जुन ने देखो युद्ध विद्या में भी कुशल है और नीति आदि भी वो उनसे पढ़े हुए है। दूसरे थे ना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी से पढ़े हुए हैं और उनके घर में भी जो है भीष्म पितामह आदि इतने बड़े बड़े नीति शास्त्र को जानने वाले विदुर जी है, धर्मराज युधिष्ठिर है। तो कितने प्रज्ञावान है, पंडित है, शास्त्र ज्ञानी है, चतुर है, तो भी जब तमोगुण से बुद्धि ढक गई तो फिर वही विपरीत बोल रहे हैं कि क्षत्रिय कर्म नहीं करके मैं तो सन्यासी बन जाऊं। तो व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, तमोगुण से जब व्यालीढ़ आवृत हो जाती उसकी बुद्धि, न वेत्ति नहीं जान पाता, बोले नहीं समझाने पे जाने नहीं, बोले बहुत समझाने पर भी नहीं जान पाता। बहुधा संबोधितोपि वृषम, बार बार संबोधित करने पर, बोध कराए जाने पर, समझाए जाने पर, कितना भी समझाओ मानता ही नहीं, आप सब लोग मुझे पागल बना रहे। और क्या करता है, भ्रांत्यारोपित मेव साधु कलयति, भ्रांति से आरोपित वस्तु को ही ठीक मान लेता है। आलम्बते तद्गुणान, उन्हीं के गुणों का आलंबन कर लेता है। जैसे अज्ञान दशा में व्यक्ति है, तो बड़ा हो सकता है बुद्धिमान हो, लेकिन वो शरीर को ही आत्मा मान लेता है और शरीर की पूजा को ही बहुत बड़ा मान लिया, शरीर का तिरस्कार कर दिया तो जीवन पर्यंत जो है नाराज रहता है। तो बताओ, भ्रांति से आरोपित वस्तु को ही ठीक मान लिया। आलम्बते तद्गुणान, शरीर की पूजा को ही सब कुछ मान ले रहा है, शरीर के तिरस्कार को ही बहुत बुरा मान लिया, व्यावहारिक पदार्थों को ही सब कुछ मान लेता है। तो बताओ ये कैसे हुआ? ये तमोगुण की आवरण शक्ति की वजह से हुआ, है ना। हंतासौ प्रबला दुरंत तमसः, हंत बड़े कष्ट की बात है, बड़े खेद, हंत खेद अर्थ में,
यहाँ खेद अर्थ में आता है और इदानीम अभी इस अर्थ में भी आता है। तो बड़े खेद की बात है, बड़े कष्ट की बात है। असौ प्रबला दुरंत तमसः शक्तिर, जिसका नाश करना बड़ा कठिन है, दुरंत जिसका अंत करना कठिन है, ऐसे तमोगुण की जो प्रबल शक्ति है। देखो विक्षेप शक्ति की अपेक्षा ये ज़्यादा प्रबल है। कौन? महती आवृत्ति, महान, जो महान शक्ति, आवरण शक्ति प्रधान है। विक्षेप शक्ति की अपेक्षा भी जो महान आवरण, महती शक्ति, आवृत्ति शक्ति, आवरण शक्ति, इस तरह से आवरण शक्ति जो है ज़्यादा ये संसार की तरफ डालती है, क्योंकि स्वरूप को ही ढक देती है। स्वरूप न ढके तो विक्षेप शक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े देखो उदाहरण भी ऐसा दे दिए कि बहुत प्रज्ञा वाला है, बहुत पंडित है, बहुत चतुर है, सूक्ष्म अर्थ को जानने का सामर्थ्य है, तमोगुण से ढक गया तो कुछ करने के लायक नहीं रह जाए। ये जो है तमोगुण की जो आवरण शक्ति है बहुत प्रबल है, इसका अंत करना बहुत कठिन है, महाकष्टदायक है, बड़े कष्ट की बात है। अंत महाकष्ट की बात है कि इसको अंत करना बड़ा कठिन है, ऐसी प्रबल शक्ति है। तो बिना ज्ञान के तो अंत इसका होगा नहीं। देखिए अब इसका टीका में बता रहे। प्रज्ञावान, प्रज्ञा किसे कहते? त्रैकालिकी मता, जो त्रैकालिक बुद्धि होती, निश्चयात्मिका बुद्धि। इति मानात, इस प्रमाण से एक कोश वाक्य है। कालत्रयेपि निश्चल बुद्धिमान, तो निश्चल बुद्धि प्रज्ञा, और प्रज्ञावान यानी निश्चल बुद्धिवान। नाम किसी का प्रज्ञानंद हो उससे कुछ मतलब नहीं, नाम से थोड़ी होता है। प्रज्ञा हो, निश्चल बुद्धि वाला हो, उसे कहेंगे प्रज्ञावान। और ऐसा होने पर भी पंडित भी हो, निश्चल बुद्धि तो हो लेकिन निरामूर्ख हो, इलिटरेट, कुछ न पढ़ा हो, तो जो है ज़्यादा काम का नहीं माना जाता। यहाँ बता रहे हो पंडित भी होना चाहिए। शास्त्रजन्य ज्ञानम परोक्षम, पंडा। पंडा जिसके पास हो, पंडा सा से संजाता इति पंडित। शास्त्रजन्य जो परोक्ष ज्ञान है पंडा, वह पंडा सा पंडा अस्य संजाता इति पंडित, जिसके अंदर आ गई वो हो गया पंडित। तथा विदोपि, तो बताओ निश्चल बुद्धि वाला भी हो और शास्त्र ज्ञानी भी हो। चतुरोपि, लौकिक व्यवहार में भी कुशल हो। ऊहापोह विचक्षणोपि, तर्क वितर्क करके और जो है किसी वस्तु का निर्णय करने में कुशल हो। अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को जान लेने के स्वभाव वाला। क्यों अत्यंत सूक्ष्म अर्थ जानता है? क्योंकि देखो उसके अंदर प्रज्ञा है, पांडित्य है, चातुर्य, चतुराई है। प्रज्ञा पांडित्य चातुर्याणाम अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्त्वे हेतुता हेतुत्वम ज्ञेयम। प्रज्ञा पांडित्य और चातुर्य ये अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृष्टित्व में हेतु है। व्यक्ति सूक्ष्मार्थ दृष्टा क्यों? इन्हीं तीनों से तो हो आएगा भाई। प्रज्ञा हो, पांडित्य हो, चतुराई हो तो सूक्ष्म अर्थ को जानने का उसके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। ये हेतु रूप से दिखा दिया गया। सर्वदा निश्चल बुद्धिमता, जो सदा निश्चल बुद्धि वाला है। शास्त्र सहाय्येन ऊहापोह कौशलेन च, निश्चल बुद्धि वाला व्यक्ति शास्त्र ज्ञान है और ऊहापोह कौशल, तर्क करके युक्तियों के द्वारा निर्णय करने में भी वह चतुर होता है, कुशल होता है। तो उस कौशल के द्वारा अत्यंत सूक्ष्मान पदार्थान अपि ग्रहीतुम शक्यत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को भी वह ग्रहण करने में यह समर्थ हो जाता है। आत्मा को भी जानने में समर्थ हो जाता है ये साधन। एतादृग अपि पुरुष, ऐसा व्यक्ति भी तमसा व्यालीढ़, तमोगुण के द्वारा जब ढक जाता है, उसकी बुद्धि ढक जाती है तो बिना किसी काम का नहीं रह जाता। व्यालीढ़ करते करे विशेषेण असमन्तात लीढ़ आवृत स्वरूप इत्यर्थ, विशेष रूप से पूरी तरह से लीढ़ हो गया, आवृत स्वरूप हो गया है व्यालीढ़। पटु चक्षुरपि, जैसे उदाहरण दे रहे कि जो अत्यंत जिसकी आंख बहुत तेज है लेकिन एकदम अंधकार है तो क्या कर लेगा? बुद्धि तेज है लेकिन तमोगुण ने ढक दिया तो क्या कर लोगे? पटु चक्षुरपि गाढ़ांधकारे किम कुर्यादिति भाव। पटु चक्षु तेज तीव्र नेत्र वाला है फिर भी घने अंधकार में क्या कर लेगा वो बताओ?
बुद्धि तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तमोगुण बढ़ गया तो क्या कर लोगे? इसलिए तमोगुण को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो सब तो कई बार भी बताया हूँ कि भाई सीधे अतिक्रमण नहीं होता है। तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण का सहारा लेना पड़ेगा, और रजोगुण को हटाने के लिए सत्वगुण का सहारा लेना पड़ेगा, और सत्वगुण से फिर त्रिगुणातीत हो जाएगा। जैसे तमोगुण, आपको नींद आ रही है और आप जो है और दीवार से टेका लगा के बैठ गए तो और नींद आ जाएगी। नींद आ रही, थोड़ा उठ करके कीर्तन करो, उठ करके थोड़ा घूमो, कीर्तन करो, कुछ क्रिया करो, तो जो है तमोगुण हट जाएगा। और रजोगुण, फिर जो बहुत ज़्यादा रजोगुण करते रहोगे, प्रवृत्ति होती रहेगी, रजोगुण ज़्यादा करने लगे, अब शांति के लिए जो है थोड़ा ध्यान का अभ्यास करिए, थोड़ा शास्त्रीय साधनाओं का अभ्यास करिए। शास्त्रीय साधनाओं का अभ्यास करने का सामर्थ्य आया और उसका थोड़ा समय बढ़ाते जाइए, आत्मचिंतन करिए, तो तमोगुण को रजोगुण से जीता जाता है, रजोगुण को सत्वगुण से, और सत्वगुण से फिर त्रिगुणातीत हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो है तमोगुण से ढक जाने पर कुछ नहीं कर पाता। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।